नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल साइंस कॉन्सेप्ट बाय प्रवेश पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं सेल यानी कि कोशिका। इससे पहले हमने एक बायोलॉजी का सामान्य परिचय का वीडियो अपलोड कर दिया है। अब उसको पहले देखें, फिर इसके बाद इसको देखें और हम इसी सीक्वेंस में पूरी तरीके से कंप्लीट वीडियो बायोलॉजी की अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कोशिका का सामान्य परिचय यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। तो कोशिका का सामान्य परिचय का मतलब होता है उसके बारे में जितनी भी जानकारी, कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका किससे बनती है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के हैं, ये सब हम सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जनरल इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि सेल क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल की डेफिनेशन क्या है। तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि ये जीव की संरचना में भी भाग लेती है और उसकी क्रिया में भी भाग लेती है। इसीलिए हम कोशिका को क्या बोल देते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। यानी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल क्या है, हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है। ठीक है, अब हम इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्यों कह रहे हैं, यानी हमने दो वर्ड इसमें इंक्लूड किए हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। तो स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि ये बॉडी की स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करती है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है स्ट्रक्चरल, इसका मतलब होता है कि इट इज पार्टिसिपेट इन द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। ठीक है, और फंक्शनल क्या होता है, हम देखते हैं फंक्शनल क्या होता है। फंक्शनल है ना, इट पार्टिसिपेट ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। यानी कि सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बॉडी की स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करती है और जितनी भी बॉडी की वाइटल एक्टिविटीज है उसमें काम करती है। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की, कि सेल वर्ड आया कहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले एट फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क के क्रिस्टल में कोशिका को देखा था। यानी कि एट फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक saw the cell in a कॉर्क क्रिस्टल। यानी सबसे पहले सेल को रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क के क्रिस्टल में देखा था। ठीक है, बट ये जो सेल देखी थी वो कैसी थी, वो नॉन लिविंग सेल थी। कैसी थी वो, नॉन लिविंग थी। ठीक है, जैसे कि उनका एक कॉर्क का क्रिस्टल था, ऐसा क्रिस्टल था, कुछ ऐसा करके कुछ क्रिस्टल था। ठीक है, अब इसी क्रिस्टल में उन्होंने सेल को देखा था। जैसे कि हमारा एक इस तरीके का, अब देखो ये पूरा क्रिस्टल है, ये किससे बन रहा है, ये देखो ये छोटी छोटी यूनिट से बन रहा है। ये सब इसकी क्या है, देखो ये इसकी छोटी छोटी यूनिट है। यानी कि एक पूरा क्रिस्टल है, ये किससे बना है, ऐसी ऐसी यूनिट से मिलकर बना हुआ है। तो इसी एक यूनिट को उन्होंने क्या नाम दे दिया गया, सेल नाम दे दिया। ठीक है, बट कुछ समय बाद एक दूसरे साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था लीवेनहॉक। उन्होंने एक दूसरी सेल की खोज की थी
वो सबसे पहले वो सेल कैसी थी, वो जीवित सेल थी, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस ल्यूवेनहॉक ये से उन्होंने कैसी सेल की खोज की थी, लिविंग सेल की, ठीक है। अब वो लिविंग सेल कौन सी थी, दैट इज बैक्टीरिया, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि यानी कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने, और सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी तो वो ल्यूवेनहॉक ने की थी। वो सेल क्या थी, वो बैक्टीरिया थी, ठीक है। फिर एक अलग साइंटिस्ट हुए, इनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि जो नई सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं, यानी कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, ठीक है। ये सिद्धांत किसने दिया था, ये रुडोल्फ विर्चो ने बताया था, ठीक है। यानी कि न्यू सेल फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। ये इसी के बेसिस पे एक थ्योरी थी, इसका नाम था ओमनिस सेलुला ई सेलुली। ओमनिस सेलुला ई सेलुली, इसको किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बताया, उन्होंने एक थ्योरी दी ओमनिस सेलुला ई सेलुली, मतलब जो न्यूली सेल होती है वो किससे बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेल के टाइप। देखिए सेल दो प्रकार की होती है, एक तो यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और सेकंड वन इज यूकैरियोटिक। ये दो तरीके की सेल होती हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल देखते हैं हम क्या होती है, यानी कि ये सबसे जो फर्स्ट सेल है, ये सबसे पहली खोजी हुई सेल है, जिसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका। यानी दो तरीके की होती है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्व केंद्रीय, पूर्व केंद्रीय, इसको हम बोलते हैं सुकेंद्रीय, सुकेंद्रीय, ठीक है। पूर्व केंद्रीय जो कोशिका थी, जिसमें क्या आपके बैक्टीरिया आ जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएंगी, ये सब क्या है, ये पूर्व केंद्रीय कोशिका है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स है। यूकैरियोटिक सेल्स है उनमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, वो सब यूकैरियोटिक सेल होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं शेप ऑफ सेल, सेल की शेप कैसी होती है। शेप ऑफ सेल यानी उनकी सेल डिफरेंट टाइप की सेल की शेप होती है, जैसे कि राउंडेड भी हो सकती है, राउंडेड भी हो सकती है, हेक्सागोनल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, ओवल शेप्ड भी हो सकती है, और अलग प्रकार की और भी होती है, रॉड शेप्ड होती है, रेक्टेंगल होती है, इसी तरीके की सेल हैं, डिफरेंट टाइप की सेल हो सकती है। इन सभी सेलों में हमने सेल के शेप देखे थे। इन सभी सेलों में सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़े सेल कौन से होते हैं, तो सबसे पहले जो सबसे छोटी सेल होती है वो खोजी गई सेल थी, उसका नाम था माइकोप्लाज्मा लैडलेवी। माइकोप्लाज्मा लैडलेवी ये क्या थी, स्मॉलेस्ट सेल। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की गई थी, तब सबसे यानी स्मॉलेस्ट सेल थी वो कौन सी थी, माइकोप्लाज्मा लैडलेवी। बट कुछ समय बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम,
ठीक है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को हम PPLO भी कहते हैं, ठीक है। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल थी। अब हम देखते हैं सबसे जो लार्ज सेल कौन सी थी ना, तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसमें सबसे पहले होती है लार्जेस्ट सेल होती है, लार्जेस्ट सेल, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर ये क्वेश्चन तो हो गया एकदम नॉर्मल, लेकिन अगर ये पूछे कि ह्यूमन बॉडी की सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, ठीक है, ये तो कॉमन सभी एनिमल्स की सेल की बात हो रही है, तब हम बताएंगे कि यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम या फिर PPLO। इसका सबसे पहले का नाम क्या था, माइकोप्लाज्मा लेडलेबी, ठीक है। यही जो सेल थी माइकोप्लाज्मा लेडलेबी, इसी को कन्वर्ट किया गया था किसमें, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम में, ठीक है। इसी का नाम PPLO है। अब हम देख रहे हैं कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी, तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ये सबसे लार्जेस्ट सेल थी। अब ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म ओवम, ठीक है। यानी कि मेल में होगी तो वो स्पर्म होगी और फीमेल में होगी तो वो ओवम होगी। ये ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। देखो अब लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल तो हमने पढ़ ली, लार्जेस्ट सेल ऑफ, ये हमारी नर्व सेल होती है, इसको हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका होती है जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल यानी सेल के पार्ट्स कितने होते हैं, यानी कितने यानी वो किस किस से बनी होती है, वो कितने पार्ट होते हैं। तो सेल का सबसे पहला पार्ट होता है, वो होता है सेल मेम्ब्रेन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका कला, कोशिका कला। सेकंड पार्ट होता है इसका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका। थर्ड पार्ट होता है वैक्यूल, इसका ये होती है रिक्तिका, ठीक है। अब वो फूड वैक्यूल भी हो सकती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी हो सकती है। फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। इनका हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।